सो कैनवा मास्टर क्लास का आज है डे 4 एंड आज की वीडियो में हम लोग कैनवा के वो एडवांस टूल्स देखेंगे जिसकी हेल्प से आपके डिजाइन प्रोसेस फास्ट एंड डिजाइन उतना ही प्रोफेशनल बन जाएगा। लास्ट वीडियो डे 3 में हमने सीखा था कि कैनवा के वो बेसिक टूल्स जो कि आपको एज अ बिगनर पता होने ही चाहिए एंड आज की वीडियो एकदम डिटेल होने वाली है कैनवा एडवांस टूल्स के ऊपर। सो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड कैनवा समझने के लिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, एक एक चीज को एकदम ध्यान से सुनना कि क्या चीज कैसे किया गया है एंड कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको क्या डाउट आ रहा है एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस बारे में चाहिए। सो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। ये हम आ गए हमारे कैनवा के स्क्रीन पे एंड यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग सी फोटोज ऐड की हैं ताकि मैं एक एक करके जो भी फीचर्स हैं या जो भी कैनवा के एडवांस टूल्स हैं वो सब एक एक अलग अलग इमेजेस पे लगा के आपको दिखा सकूं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टूल। उसके लिए पहले तो मैंने यहाँ पे ये जो इमेज यूज की है इसको पहले हमें इसको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है, विच मीन्स क्लिक करना है। तो क्लिक इस पे जो क्लिक करने पे जो पर्पल कलर की लाइनिंग आएगी दैट मीन्स कि ये इमेज सेलेक्टेड है। अब आपको जाना है यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाले टूल्स करके हेडिंग आ रही है एंड साथ में उसके साथ यहाँ पे कुछ एडवांस टूल्स हैं। ये हमारे कैनवा के एडवांस टूल्स रहने वाले हैं और सारे टूल्स देखने के लिए हम सी ऑल पे चलेंगे। ये वो सारे टूल्स हैं जो कि हम आज कवर करेंगे। ये कुछ हमारे आई गेस 10-12 कुछ टूल्स हैं, तो वो हम एक एक करके कवर करेंगे अलग अलग इमेजेस पे लगा के जैसे उसका रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टूल विच इज अपस्केल। इस वाले में सिंपल आपको सुन के भी समझ में आ रहा होगा कि अपस्केल मतलब कि आपकी जो भी वीडियो की जो क्वालिटी है या फिर इमेज की जो क्वालिटी है उसको वो अपस्केल कर देगा। मतलब अगर हल्का फुल्का भी थोड़ा बहुत ये ब्लर होगा तो वो चीज आपको ये पूरा अच्छे से अपस्केल करके देगा। तो इस पे ना लगा के मैं चलती हूँ हमारे इस वाले इमेज पे, क्योंकि इसकी क्वालिटी जिसमें हमारे मोदी जी हैं इसमें इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी डाउन लग रही थी, तो मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया। अब इसको हम अपस्केल करते हैं। तो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि एडिट ऑप्शन पे जाना है, टूल्स पे आपको यहाँ पे मिलेगा अपस्केल ऑप्शन। यहाँ पे मैं अपस्केल पे जाती हूँ एंड अपस्केल पे जस्ट आपको क्लिक करना है, कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं करनी है या कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसमें आपको मैनुअली कुछ करना हो। सिंपली आपने क्लिक किया एंड आप देख सकते हो बिफोर पहले कुछ ऐसा था जिसमें फेस पे थोड़ी सी क्लैरिटी उतनी नहीं है या स्पॉट्स दिख रहे हैं एंड जैसे ही मैंने उसको अपस्केल किया तो वो चीज थोड़ी क्लीन हो गई। फेस जो उनका वैसे ही ग्लो करता है वो और भी ज्यादा ग्लो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें कुछ 3 लाइंस दी है जिसमें रीसेट टूल का ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, विच मीन्स कि हमें बस इसको क्लिक करना है। ये हमारा फर्स्ट टूल था अपस्केल का। इसको अब आप यूज कर सकते हैं जब भी आपका कोई इमेज हो या कुछ भी आप डिजाइन कर रहे हो, उसमें जो भी आपने इमेज यूज किया है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट की नीड है कि फेस पे थोड़ा ब्लेमिशेस हैं या जो भी रिंकल्स हैं या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट भी है कुछ भी आपने यूज किया उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो इस वाले टूल को। चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे। इसके लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टूल रहने वाला है हमारा, इट इज बैकग्राउंड रिमूवर। तो ये तो शायद आपको सबको पता होगा बैकग्राउंड रिमूवर कैसे काम करता है। इसके लिए मैं ले लेती हूँ जैसे कि कौन सी इमेज, 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे काफी सारी इमेजेस यूज की हैं, अभी ऐड की हैं ताकि हमारा अच्छे से एक एक टूल मैं आपको समझा सकूं। उसके लिए मुझे अभी कोई ध्यान नहीं आ रहा मैंने कौन सी ली थी, तो अभी सिंपली हम लोग इसी इमेज को एज एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये वाली इमेज, इसमें काफी सारी चीजें हैं बैकग्राउंड में, पीछे एक प्लांट भी है, पर्दे हैं एंड देन हमारा वॉल है, तो काफी सब कुछ इसके अंदर जा रहा है। तो सिंपली हमें बैकग्राउंड रिमूवर में क्या करना होता है, अपनी इमेज को सेलेक्ट करना होता है। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया अपनी इमेज को, मुझे मान लो सिर्फ ये लड़की चाहिए यहाँ से। ठीक है, मुझे इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है जो भी चीजें हैं वो मुझे खुद से जनरेट करनी है, खुद से एडिट करना है। तो उसके लिए सिंपल आप बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक करोगे जो कि एक प्रो ऑप्शन है, मतलब इसके मोस्टली फीचर्स जो हैं वो प्रो हैं। इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव होकर के प्रॉपर एकदम जो भी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए थी वो सब कुछ रिमूव करके इसने आपको दे दिया आपका जो मेन इमेज था। ठीक है, अब इसके इस मॉडिफिक 3 लाइंस पे जाओगे तो आपके पास यहाँ पे इरेज का या रीस्टोर का ऑप्शन आता है, जो कि अभी आपको इस पे जरूरत पड़ती नहीं है आप, बिकॉज कैनवा का जो बैकग्राउंड रिमूवर है ये काफी अच्छे से काम करता है और एग्जैक्टली वही चीज रिमूव करता है जिसकी जरूरत नहीं होती और इमेज को पूरी तरह से रिस्टोर करता है। आप इसको जूम करके देख भी सकते हो, इसमें ऐसे कोई फालतू चीज नहीं जो कि कट गया हो या फिर ऐड हो गया हो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से एक हमारा सेकेंड टूल कवर हो गया विच इज बैकग्राउंड रिमूवर। ठीक है, नेक्स्ट टूल हमारा रहने वाला है इसके अंदर मैजिक इरेजर।
देखो अब इसमें सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा मैजिक इरेजर का मतलब क्या है। इसमें इसका यूज होता है कि जब मान लो आपके पास कोई इमेज है एंड उसमें आपका आपको वो पूरी इमेज ही यूज करनी है, बट उसमें कुछ अनवांटेड पार्ट है जो कि आपको हटाने हैं, ठीक है। आपको मान लेते हैं मैंने इसी इमेज को ले लिया एंड इस इमेज में मुझे ये पूरी पूरी इमेज ऐसी ही चाहिए। मैं अपना टेक्स्ट ऐड करूंगी, लोगो ऐड करूंगी, मेरा जो ड्रेस का जो एक पोस्ट बन सकता है वो बन जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे प्लांट नहीं चाहिए। ये जो प्लांट पीछे ऐड किया हुआ है ये थोड़ा सा जगह घेर रहा है या फिर जो मेरी स्पेसिंग है उसको थोड़ा सा कम कर रहा है। तो मुझे सिर्फ इस प्लांट को इरेज करना है। अब मैं उस चीज को कैसे करूंगी, उसके लिए आपके पास ये मैजिक इरेजर टूल काम आएगा। आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है। अभी इरेजर ना आपका दो तरीके से यूज हो सकता है। एक, आप इसको ब्रश करो, मतलब मैनुअली आपको एक ब्रश मिलेगा छोटा सा सर्कल, जैसे ये सर्कल बना आ रहा है, ये आपका इरेजर है। इसको आपको सेलेक्ट करना है एंड जो भी पार्ट आपको इरेज करना है आप उस पे ऐसे मैनुअली इसके ऊपर जाओगे। जैसे मुझे पूरा प्लांट सेलेक्ट करना, तो मैं यहाँ पे इसको पूरी तरह से इरेज कर दूंगी। इसका वो सारा पार्ट आपको कवर करना जो भी इस प्लांट के अंदर आ रहा है, जितने भी लीव्स हैं जो भी बाहर निकली हुई हैं वो सब ध्यान से सिर्फ उसी को आपको कवर करना है। तो कुछ ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल उसी प्लांट के शेप का ही बनाना है। आपको बस इसको कवर करना है किसी भी तरह से। तो ये हमारा यहाँ से ही सेलेक्ट हो चुका है। एक मेथड तो ये है हमारे पास इसको सेलेक्ट करने का, इरेज करने का, और दूसरा रहेगा हमारा क्लिक वाला। ये सिंपली थोड़ा इजी है, बट इसमें होता क्या है कि पहले तो ये खुद सेलेक्ट कर लेता है। जैसे इसमें जो भी पर्पल कलर का भी आपको दिखाई दिया कि पर्पल सा एक सिलेक्शन बना हुआ आया उस लड़की के ऊपर या फिर जो नीचे फ्लोर है, ये इसका मतलब है कि कैनवा का जो एआई टूल है इसने इसको डिटेक्ट कर लिया कि क्या क्या सेलेक्ट हो सकता है, इसके अंदर से क्या क्या चीजें रिमूव हो सकती हैं। तो जैसे मैं फ्लोर पे जा रही हूँ तो फ्लोर सेलेक्ट हो सकता है, तो वो अपने आप ही सेलेक्ट करके दिखा रहा है। सेम यहाँ प्लांट पे भी ऑप्शन शो किया, तो मैं जस्ट इस प्लांट पे अगर क्लिक करती हूँ तो इसने पूरी प्लांट को कवर कर लिया। मीन्स कि जो प्लांट वाला पार्ट है वो पूरा ये जो इसका एआई फीचर है उसके थ्रू सेलेक्टेड हो चुका है। अब जस्ट आपको इस पे इरेज पे क्लिक करना है और ये पूरा इसको अच्छे से डिटेक्ट करके कि कौन कौन सा पार्ट इसका प्लांट का है, कैसे क्या है एंड उसके पीछे क्या होना चाहिए। उस प्लांट के पीछे स्टार्टिंग में क्या होता था कि अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा इसने पूरा ही अच्छे से इरेज कर दिया है। वो कैसे, जो भी प्लांट के पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए था, आप यहाँ पे देखो इस प्लांट के पीछे का ये मैट था, उसके नीचे जो भी उसका पॉट था प्लांट का वाइट पार्ट, उसके नीचे मैट उसने ऐड कर दिया है। पीछे वॉल वैसा ही कंटिन्यूअसली रखा है जैसे हमारा इस साइड पे है। तो ये काफी ज्यादा इसका एक अमेजिंग फीचर है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती एंड क्लिक ऑप्शन से तो आपका बहुत ही इजीली ये सब चीजें हो जाती है। सो ये हमने थर्ड फीचर या थर्ड एडवांस टूल कवर किया। ये भी आपका डिजाइन में बहुत यूज होगा। छोटा मोटा आपको खुद की इमेज अगर एडिट करनी है, मान लो आपने कहीं पे कोई फोटो क्लिक करवाई है एंड उसमें कोई पीछे कोई एक्स्ट्रा पर्सन ऐड हो गया, कोई भी रैंडम सा इंसान आ गया है, उसको आपको हटाना है या फिर इरेज करना है, कुछ भी करना, तो आप मैजिक इरेजर टूल को यूज कर सकते हो इसके लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे। हमारा ये है ब्लर टूल। ब्लर, ये सुन के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होता है, इमेज आपकी ब्लर होके दिखाई देती है। अब ये बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे छोटे मोटे डिजाइन के उसमें, जब हम डिजाइन बना रहे होते हैं। मान लो कोई फूड पोस्टर है तो आपने देखा होगा फूड पोस्टर में हम लोग लीव्स ऐड करते हैं। यहाँ से कुछ लीव्स आ रही है फ्लोटिंग स्टाइल में, तो वो जो लीव्स का है जो ब्लरनेस हम देते हैं कि वो ऐसा लगे कि वो ब्लर होकर के ही आ रही है, वो हम लोग यूज करते हैं इसके लिए ब्लर टूल। ठीक है, अब वो ब्लरनेस वाला टूल मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैं इस वाले मधुबाला जी की इमेज है, इस पे हम लोग यूज करते हैं अपना ब्लर वाला टूल। फर्स्ट अपनी इमेज को सेलेक्ट करना है किस पे आपको अप्लाई करना है वो टूल। तो मैंने इमेज को सेलेक्ट कर लिया, देन जस्ट गो टू ब्लर टूल। यहाँ पे जाओगे, इस पे आपके पास सेम दो ऑप्शन है। एक है ब्रश का ऑप्शन। ब्रश में आपको क्या मिलता है, पहले आप इसका ब्रश का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो कि आपको मान लो इस पूरी इमेज में से आपको सिर्फ कुछ कुछ पार्ट ही ब्लर करना है। मान लो इनका सिर्फ ये बाल, ये इनकी जो चोटी है खाली वो आपको ब्लर करना है, या फिर सिर्फ राइट पार्ट या लेफ्ट पार्ट कुछ ऐसा ब्लर करना है आपको, तो आप वो चीज इस ब्रश के टूल की हेल्प से कर सकते हो। और इसकी इंटेंसिटी भी आप बढ़ा सकते हो। अगर आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा के आप यहाँ पे ब्लर करोगे तो देखो वो चीज ज्यादा ब्लर हो गया यहाँ पे। या मैं इसको अगर फेस पे यूज करूँ तो ये चीज ऐसे करके ब्लर दिखेगा। लेकिन मोस्टली हम ऐसे यूज करते ही नहीं है, जितना मतलब मैंने डिजाइन किया है उसमें मैं मोस्टली होल इमेज वाला ही यूज करते हैं कि हमें पूरी पूरी इमेज को ही ब्लर करना है। तो अब देखोगे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है होल इमेज का। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये तो पूरी इमेज इसके अंदर सेलेक्टेड रहेगी। तो जस्ट आपको इसकी इंटेंसिटी को ऊपर नीचे करना है कि आपको कितनी ज्यादा ब्लरनेस ऐड करनी है। अभी पूरी इमेज सेलेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि हमने होल इमेज पे क्लिक किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको दिखेगा इंटेंसिटी का बटन।
इस पे जैसे आप जैसे जैसे बढ़ाओगे ना, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये इमेज कैसे ब्लर हो रही है, और ये ब्लरनेस थोड़ा सा नेचुरल भी लग रहा है। आप इसको फुल पे करोगे तो ये कुछ ऐसा ब्लर हो जाएगा, एंड आप इसको पीछे करोगे तो आपके पास इसकी ब्लरनेस कम होगी। मैं इसका आपको अच्छे से डिफरेंस दिखाती हूँ। जैसे कि मान लो मैंने इसको रिमूव किया एंड 1 सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। इसको डुप्लीकेट किया मैंने एंड इसी इमेज को हाफ कर लिया। अब आपको साइड बाय साइड पता चलेगा कि ये ब्लर कैसे काम किया है। ये इतना पार्ट, ठीक है, ये एग्जैक्ट हाफ है। अब मैं इस एग्जैक्ट पीछे वाले हाफ को ब्लर करके दिखाती हूँ। तो हम चलते हैं हमारे टूल्स पे एंड ब्लर वाला टूल हमारा ये रहा। इस पे गए, होल इमेज पे गए, इंटेंसिटी को मैंने बढ़ाई एंड इसको मैंने कुछ इतना ब्लर कर लिया। अब ये देखो, एक्चुअल इमेज हमारी कुछ ऐसी थी एंड उसकी जो ब्लरनेस वाला जो पार्ट है उसने कुछ ऐसा सा इम्पैक्ट दिया है। तो ये भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अब इसका यूज कैसे होता है, हम इसको डिजाइन्स में या फिर कैसे यूज कर सकते हैं, वो चीज थोड़ा सा डिटेल, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं जस्ट अभी उसको कवर नहीं कर रही। मैं सिर्फ आपको टूल बता रही हूँ कि टूल को आपको यूज कैसे करना है। अब वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर भी है कि आप इसको कैसे यूज करते हो। बाकी का इसके ऊपर जो भी ट्यूटोरियल्स रहेंगे हमारे आने वाली वीडियो में, हम वो भी कवर करेंगे कि कैसे कैसे आपको डिजाइन में ब्लर इफेक्ट या फिर जो भी मैजिक इरेजर है, जितने भी हम टूल्स अभी आज डिस्कस करें, वो सब आपको कैसे यूज करने हैं, तो 1 बाय 1 इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल पे। सो सेम एडिट ऑप्शन पे गए एंड यहाँ है हमारे सारे टूल्स। हमने अभी तक 4 टूल्स कवर कर लिए हैं। अब है हमारा ऑटो फोकस। ये फोकस तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है। किसी फोटो में कभी कभी हमें किसी मेन पार्ट पे फोकस डालना होता है, जो बैकग्राउंड में अगर बहुत सारी चीजें चल रही होती है, फिर बैकग्राउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं या लोग हैं, तो उस पार्ट को हमें यहाँ पे ब्लर करना होता है ताकि जो मेन पार्ट है, जो फोकस वाला पार्ट है, वो हाईलाइट हो। तो जैसे मान लो यहाँ मेरी एक ये गंगा आरती वाली इमेज है, इसमें मेरा जो मेन पार्ट है वो ये है, जिसमें ये पंडित जी हमारे सारे आरती कर रहे हैं। पीछे का जो भी बहुत सारी ऑडियंस है वो सब मुझे ब्लर करना है। तो उस केस में सिंपल आपको जाना है ऑटो फोकस पे एंड आपको 1 सेकेंड, ये सेलेक्ट हो रहा है अभी। तो अब आप पहले यहाँ पे ब्लरनेस की इंटेंसिटी यहाँ पे दिखाएगी कि ब्लरनेस की इंटेंसिटी आप आगे पीछे कर सकते हो। दूसरा, फोकस का पोजीशन, कि आपको जो फोकस है आपका वो कहाँ पे लाना है। जैसे अब मैं इसको, अभी जो भी पर्पल पार्ट दिख रहा है ये शो कर रहा है कि आपका फोकस आपको किस साइड लेके जाना है। अभी ये इन पंडित जो भी इमेज है उसके ऊपर शो कर रहा है, विच मीन्स कि अभी फोकस एरिया हमारा वो है। अभी इसको देखो, अगर मुझे पीछे वाला पार्ट करना है तो ये पीछे वाले पार्ट में पर्पल कलर का कुछ इस तरह से पूरा पूरा आ गया। अगर मुझे सिर्फ पीछे वाले पार्ट को फोकस पे लाना है तो हमारा आगे वाला पार्ट जो कि छूट गया है उसको ब्लर कर देगा और पीछे वाले पार्ट को पूरा क्लियर रखेगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको अपना फोकस शिफ्ट करके इन्हीं पे लाते हैं। तो ये पार्ट सिलेक्टेड हो गया, इन पे फोकस है, बाकी पार्ट क्या हो गया, ब्लर हो गया। सेम यहाँ से ब्लरनेस की इंटेंसिटी आप बढ़ा दोगे तो वो हमारा मेजर पार्ट उन पे आ गया है, हमारा मेन जो फोकस वाला पार्ट है वो इस पे आ गया है। सो ये ऐसे करके आप फोटोज में या फिर आपकी खुद की अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए आपको फोटो में कुछ ऐसा एडिट करना है या फिर स्टोरी पे डालने के लिए ऐसा कुछ एडिट करना है तो आप ये वाले टूल से इसको कर सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे। सो हमारा टूल नंबर आई गेस 5 है या 6 है। 6th टूल है, दैट इज फेस रिटच। तो ये भी बहुत ही इजी टू यूज टूल है। इसके लिए हम लोग चलते हैं फेस रिटच में, इस पे चलते हैं। ठीक है, सो फेस रिटच में होता क्या है, सिंपली ये क्या करता है, फेस पे एक काइंड ऑफ मेकअप सा या एक जो ओवरऑल होना चाहिए। मान लो आपकी जो भी आपने जो इमेज यूज की है, अपनी है, आपके क्लाइंट की है, किसी की भी है, तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर डलनेस है या फिर उतनी अच्छी सी ब्राइटनेस वगैरह नहीं है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप बैठ के उसको एडिट करते हो, जो फोटो एडिटिंग वाले टूल्स होते हैं उनपे। तो कैनवा में एक वैसा ही फीचर है जिसे हम कहते हैं फेस रिटच। इसमें आप सिंपली इसको जस्ट क्लिक करना होता है एंड ये इसका जो एआई टूल है पूरे फोटो को देखता है एंड उसको क्या करता है, उसकी स्किन को स्मूथ करना हो गया या जो भी हो गया, जो भी फेस पे जितनी भी चीजें हम लोग कर सकते हैं, फेस पे अगर डलनेस है ये सब, तो वो सब ठीक करने के लिए हमारे पास ये रहता है। जैसे मान लो अभी पहले हमारा कुछ ऐसा था, ठीक है, अभी स्मूथ स्किन हमने इसमें कुछ भी हमने एडिट नहीं किया, मतलब जो हमारा फीचर था फेस रिटच का वो भी अप्लाइड नहीं है। मैं अगर इसको बढ़ा दूं तो बढ़ाने के बाद आप बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस, बिकॉज ये फोटो ऑलरेडी काफी परफेक्ट थी तो इसमें इतना कुछ दिखा नहीं डिफरेंस, बट देख सकते हो आप पहले यहाँ पे आपको हल्के से ब्लेमिशेस या फिर जो भी स्पॉट्स है वो दिख रहे हैं, बट वही फेस रिटच होने के बाद वो चीज काफी ज्यादा क्लीन लग रही है। तो ये चीज के लिए आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। फेस पे बहुत ज्यादा अच्छा खासा इसने एक स्मूथनेस वाली इफेक्ट दिया है। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल पे। सो मैं यहाँ पे बैक कर देती हूँ। तो हमारे 6 टूल्स यहाँ से कवर हो गए। नेक्स्ट आता है मैजिक एडिट। ये काफी एक अच्छा टूल है और बहुत ही लाइक कमाल का इसका रिजल्ट रहता है। इसके लिए हम लोग इस फोटो को यूज कर रहे हैं जिसमें आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा बॉय है एंड उसके फेस पे कुछ फ्लावर्स ऐड हुए हैं। ठीक है, पहले हमें उस फोटो को सेलेक्ट करना होता है जो भी हमें एडिट करना है। तो मैंने उस फोटो को सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब मान लो जो ये फ्लावर्स इसके फेस पे एडेड हैं, ये कुछ येलो एंड पर्पल कलर के फ्लावर्स है। मुझे इसको चेंज करना है टू समथिंग लाइक पर्पल, पिंक एंड व्हाइट, कुछ ऐसा सा करना है। मैं अभी बहुत ज्यादा इससे एक्सप्लेन नहीं कर रही कि कौन से फ्लावर्स हमें डालने हैं कौन से नहीं। तो मैजिक एडिट पे जाओगे आप। अब आपके पास ना यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्रश का कि आपको कौन सा पार्ट चेंज करना है। तो यहाँ पे अभी ऑल पे सिलेक्टेड मीन्स वो पूरी ही फोटो को देख करके एनालाइज करके वो उस हिसाब से चेंज कर देगा अपने हिसाब से। जहां पे फ्लावर होगा वहीं पे उसको एडिट करेगा। जैसे मैं अगर बोल दूंगी कि चेंज दिस येलो फ्लावर टू पिंक फ्लावर, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो येलो फ्लावर के पार्ट को ही कवर करेगा, ना कि इसके होठ को या इसके नाक को। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चेंज दिस येलो, एक सेकेंड, चेंज GE, ठीक है, चेंज दिस येलो एंड पर्पल flowers to pink, white and let's suppose red flowers। एंड एक और लाइन डाल देती हूँ मैं इसमें, एंड एड अ स्मॉल बटरफ्लाई। मुझे एक छोटी सी बटरफ्लाई भी चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे दिया सिंपल, कुछ और बहुत ज्यादा ऐसे हाई लेवल प्रॉम्प्टिंग की नीड नहीं है। आपको जस्ट जो भी चीज आपको चाहिए आप उसको वर्ड्स में सिंपली ऐसे बोल दो जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं, सिंपल, एंड ये अपना कुछ काम अच्छा खासा कर देगा। तो ये देख सकते हो कितना अच्छा रिजल्ट दिया इसने एंड कितना रियलिस्टिक लग रहा है। हमारा बिफोर इमेज कुछ ऐसा था, वेट में दिखाती हूँ आपको। बिफोर हमारा कुछ ऐसा था जिसमें कुछ येलो फ्लावर्स हैं, छोटे मोटे पर्पल फ्लावर्स हैं, ये सब है। ठीक है, एंड आफ्टर अब आप देखो इसमें आफ्टर में इसने क्या दिया हमें, ये जो कि बहुत ही इसने बहुत कमाल का काम किया। मतलब बटरफ्लाई भी कितनी अच्छी पोजीशन पे इसने रखी है एंड फ्लावर्स भी कितने सुंदर और कितने प्यारे इसने ऐड किए। तो ये ऐसे करके आप इसको मैजिक एडिट वाला जो पार्ट है, आई गेस मैजिक एडिट वाला टूल हम यूज कर रहे थे, उसकी हेल्प से आप अपनी इमेज में कोई भी पार्ट, कुछ भी हिस्सा आपको अगर थोड़ा बहुत चेंज करना है तो आप उसको कर सकते हो। इवन अगर मैं चाहूँ अगर इसका, तो रेड स्कार्फ को हम लोग येलो स्कार्फ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा करके। तो वो सब आप अपने एंड पे एक बार इस टूल को ट्राई करके देखना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें ये कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा ये इमेज टू वीडियो। देखो ये वाला मेरा फेवरेट टूल है इस पूरे कैनवा ऐप का, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताती हूँ और अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड जनरेटर पे चलते हैं हम लोग। तो बैकग्राउंड जनरेटर के लिए मैं मान लेती हूँ ये वाली फोटो हम लेते हैं जिसपे एक प्लेन सा बैकग्राउंड है। ठीक है, इतना कुछ अट्रैक्टिव बैकग्राउंड नहीं है इसके अंदर, या बहुत एक सिंपल डिसेंट सा बैकग्राउंड ऐड किया हुआ है। अब मान लो मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है टू समथिंग, मतलब कुछ फ्लोरल सा बैकग्राउंड चाहिए, कुछ फ्लावर्स एडेड हैं, कुछ लीव्स आ रही हैं, या कुछ ग्रीनरी वाला, लाइक आप समझ गए होगे क्या बोल रही हूँ मैं। सो उसके लिए हम लोग चलते हैं बैकग्राउंड जनरेटर पे एंड यहाँ पर भी आपको अपना बैकग्राउंड, जो नया बैकग्राउंड है, उसको डिस्क्राइब करना है कि आपको किस टाइप का बैकग्राउंड चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ जनरेट द बैकग्राउंड behind the girl to a, एक सेकेंड, बिहाइंड की स्पेलिंग गलत हो गई, BEHIND, behind the girl to a beautiful floral background with a lot of small flowers and leaves, okay, in white, yellow and पिंक कलर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक रैंडम सा प्रॉम्प्ट दिया है इसको एंड देखते हैं क्या करता है।
सो ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है, मतलब कैनवा इसको पूरा डिटेक्ट करेगा इसके पीछे का बैकग्राउंड। एंड ये हमें कुछ 4 ऑप्शंस देगा। ये 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको। तो ये सारे 4 बॉक्सेस में हमें अलग अलग से बैकग्राउंड देखने को मिलेंगे। अब आपको कोई भी इनमें से बैकग्राउंड जस्ट पसंद आता है तो आपको जस्ट उस बैकग्राउंड पे क्लिक करना होगा। जैसे इसने मुझे दिया है, जो कि बहुत खास तो नहीं दिया इसने मुझे, मतलब जो भी है, बट ठीक ठाक दिया है कि हम ऐसा लग रहा है कि हाँ इसका बैकग्राउंड हो सकता है। अगर मान लो आपको ये बैकग्राउंड समझ में आ रहा है तो आप इस बैकग्राउंड पे जस्ट क्लिक करोगे एंड डन पे क्लिक करोगे तो ये आपका बैकग्राउंड सेलेक्टेड हो जाएगा। और वहीं अगर आपको कुछ प्रॉम्प्टिंग चेंज करनी तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, या अगर इसके ऑप्शंस आपको समझ में नहीं आए और आपको फिर से जनरेट करवाना है कि ये थोड़ा और अलग से बैकग्राउंड जनरेट करे तो जनरेट अगेन पे आपको क्लिक करना है एंड ये फिर से उसी प्रॉम्प्ट के साथ थोड़े कुछ अलग रिजल्ट ट्राई करेगा, मतलब कुछ और ऑप्शंस दिखाएगा आपको। अभी तक सिर्फ 4 ही थे तो ये और ऑप्शंस आपको शो करेगा। तो ऐसे करके आप इसका बैकग्राउंड भी अच्छा खासा जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने हमें कुछ और ऑप्शंस दिए जिसमें ये पूरा इस टाइप का बैकग्राउंड है। मान लो मुझे अगर ये ठीक लग रहा है तो मैं जस्ट यहाँ पे डन पे क्लिक करूंगी एंड हमारा ये बैकग्राउंड यहाँ पे सेट हो चुका है। तो जो हमारा एक एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड था उसमें अगर हम बैकग्राउंड रिमूव करके देन कोई भी रैंडम सा बैकग्राउंड ऐड करने के बजाय हम लोग कैनवा के एआई टूल से बैकग्राउंड सीधा जनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट टूल पे हमारे। सो ये रहने वाला है हमारा मैजिक एक्सपेंड टूल। तो ये काफी एक अच्छा टूल है, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है वाइल डिजाइनिंग। सो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं ये वाली इमेज, काफी फनी है, ठीक है। तो मैंने इसको इसी पर्पज से लिया। ये अब देख सकते हो ये इमेज कैसी है, मतलब इसमें एक हाफ जो भी है बफेलो वगैरह दिखाया गया है। सो पीछे अब मान लो अगर मुझे इस इमेज की हेल्प से कोई एक फनी सा मीम बनाना है या कुछ भी बनाना है तो अगर मैं इस इमेज को फिट करने का ट्राई करूँ अपनी कैनवस पे, जैसे अभी ये स्क्वायर है और पूरा इमेज ऐसे फिट नहीं हो सकता, तो मैं इसको जूम करूंगी कुछ इस तरह से। तो इससे हुआ क्या, एक तो ये पूरा ऐसे जूम होने की वजह से इमेज जो है काफी ज्यादा बड़ी हो गई है एंड इसका मोस्टली जो एक्स्ट्रा जो भी एरिया हमारे पास आ सकता था लिखने के लिए या फिर जो भी पार्ट है बैकग्राउंड का, वो सब कुछ यहाँ पे क्रॉप हो चुका है, ठीक है। अब इसी चीज की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है यहाँ पे मैजिक एक्सपेंड टूल। सो इसमें करना क्या है, आपको जो भी आपकी इमेज है उसको उस पोजीशन पे रखना है कि हाँ आपको मान लो इसका फेस यहीं सेंटर में चाहिए या साइड में चाहिए, मान लेते हैं यहाँ पे चाहिए, एंड बाकी ये पार्ट आपको जो भी है ग्रीनरी वगैरह ऐड होके आए उसके लिए चाहिए होगा कि पीछे का जो भी बैकग्राउंड है वो, मतलब इमेज थोड़ी और वाइडर एक्सपेक्ट से दिखे आपको, ठीक है। तो हम लोग पहले अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, देन चलते हैं अपने एडिट वाले टूल पे। यहाँ पे अब आपको दिखेगा मैजिक एक्सपेंड, इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है एंड चूज करना है कि जैसे मुझे पूरे पेज के हिसाब से चूज करना है कि पूरे पेज को फिल करके इसका जो भी पूरे पेज के हिसाब से जितनी भी चीजें ऐड हो सकती हैं इसके अंदर इसी इमेज से रिलेटेड वो हो जाए। तो मैंने यहाँ पे होल पेज सेलेक्ट किया एंड जस्ट सिंपली क्लिक ऑन एक्सपेंड। अब ये क्या करेगा टूल, ये सिंपली आपकी इमेज को डिटेक्ट करेगा कि इस आपकी इमेज में क्या क्या चीजें आपने डाली हैं, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, आसपास क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ देख करके आपको ये इमेज देगा। तो देख सकते हो यहाँ पे सेम 4 रिजल्ट दिए इसने हमें। इस वाले में थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि इसके इसी पैर के पीछे एक एक्स्ट्रा पैर ऐड कर दिया, तो ये तो हम नहीं यूज करेंगे। बाकी ये एक चल सकता है जिसमें यहाँ पे इसने ग्रीनरी वाला पार्ट दिया तो ये काफी ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। ये देख सकते हो आप, इसमें क्या किया इसने, ये ग्रास वाला पार्ट को वैसे ही रखा है एंड ये भी है, इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ जस्ट एक रैंडम से एग्जांपल मैंने आपको दिखाए हैं, बाकी आपके ऊपर आपको जो भी ठीक लगता है। जैसे अगर मुझे ये ठीक लग रहा है कि हाँ ये इमेज ठीक है तो आप इसको ले सकते हो, बाकी जो भी चीजें आपको करनी है या ऐसे ही इमेज आपको पोस्ट करनी है, कुछ भी करना है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक कमाल का टूल कैनवा का जो कि काइंड ऑफ न्यूली ही लॉन्च हुआ है एंड ये टूल सच में बहुत ही कमाल का है, दैट इज लाइक मैजिक लेयर्स। अब ये क्या करता है, ये आपके जो भी आपने कैनवा पे मान लो आपने कोई डिजाइन अपलोड किया है, आपने कोई डिजाइन दिया है रेफरेंस के लिए एंड आपने या फिर कोई डिजाइन बनाया है या फिर कोई भी डिजाइन आपके पास कहीं से भी आया है एंड उसमें आपको क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं उस डिजाइन के अंदर। अब लाइक ये सिंपल ये जो इमेज है मान लो ये पूरा एक स्टैटिक इमेज है, एक इसमें से मैं टेक्स्ट को अलग नहीं कर सकती, मैं इधर उधर करूंगी तो पूरी इमेज एज अ इमेज की फॉर्मेट में ही आगे पीछे होगी। इसका कुछ ऐसा नहीं कि मैं टेक्स्ट को खाली ऊपर नीचे कर रही हूँ या चेंज कर रही हूँ। अगर ये बनी बनाई इमेज है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसमें मैजिक लेयर्स को आप यूज कर सकते हो। देखो अब मैं बताती हूँ इसको कैसे करना है। जिससे मान लो ये मेरी एक खुद की बनाई हुई इमेज है
बट अब मुझे इसमें एक एक पार्ट इसका सेपरेट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं या फिर कुछ भी कैसे भी करना है। आपको क्या करना है, अपनी इमेज को अपलोड करना है। अपलोड मतलब यहाँ पे इमेज का मतलब है सिंपली आप डिजाइन को अपलोड कर सकते हो या फिर अपनी कोई फोटो भी अपलोड कर सकते हो उसके अंदर। मोस्टली डिजाइन पे ज्यादा काम करेगी बिकॉज हम लोग लेयर्स की बात कर रहे हैं, मैजिक लेयर्स करके, तो ये एक एक लेयर को सेपरेट कर देगी। जैसे इस डिजाइन में देखोगे आप तो यहाँ पे काफी सारी लेयर्स है। बैकग्राउंड का एक येलो लेयर है, उसके पीछे एक लाइट वाला लेयर है, देन हमारा टेक्स्ट है, इमेज है, ये छोटे मोटे जो लीव्स हैं ये एक एक लेयर पे आई हैं। तो इसको सेपरेट करने के लिए जस्ट आपको मैजिक लेयर्स पे क्लिक करना है एंड ये बस पूरा इमेज आइडेंटिफाई करेगा कि इसमें कौन कौन सी लेयर्स यूज हुई हैं, कैसे कहाँ पे क्या चीज है, एंड वो खुद ब खुद ही इसको इसके लेयर्स को सेपरेट कर देगा। मतलब ये पूरी बनी बनाई है इमेज है। अब ये आपकी बनाई हुई इमेज हो सकती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सिंपली पिंटरेस्ट पे जाओ, पिंटरेस्ट से कोई भी आपको डिजाइन अगर पसंद आ रहा है तो उस डिजाइन को आप उठा लो एंड उस डिजाइन, मतलब इसमें ना बस खाली एक गड़बड़ हो जाती है कि वो टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर पाता, मतलब फॉन्ट को। जैसे मेरी जो पूरी डिजाइन थी उसमें बिरयानी कुछ इस तरह से लिखा था विच इज लाइक एक कोई भी ये फॉन्ट यहाँ से यूज नहीं है नॉर्मल फॉन्ट से, ये एक्चुअली मैंने इफेक्ट वाले सेक्शन से इसका जो भी टेक्स्ट रैप ये सब जो इफेक्ट्स होते हैं उससे जनरेट किया है। तो वो इस लेयर को ग्रैब नहीं कर पाया तो उसने क्या किया, सिंपल एक छोटा सा बिरयानी का मुझे एक टेक्स्ट दे दिया कि अब आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर लो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक एक लेयर्स यहाँ पे सेपरेट होके आ गई हैं। जैसे मैं टेक्स्ट को अब यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ, कुछ भी आगे पीछे करना है, कलर चेंज करना है, कलर का भी ऑप्शन है। मान लो अगर आपको इसको ब्लैक करना है तो अब आप यहाँ से ब्लैक कर सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो। आपके पास ये वाला फीचर जिसमें आपको मान लो क्या बोलते हैं, कोई इमेज चाहिए हो आपको किसी डिजाइन में से, कोई रेफरेंस डिजाइन या फिर कोई डिजाइन इंस्पिरेशन आपने लिया है पिंटरेस्ट से, तो उसका आपको इमेज चाहिए। तो वो इमेज अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप मैजिक लेयर से उस इमेज को सेपरेट कर सकते हो, उसको अपने डिजाइन में यूज कर सकते हो कुछ यहाँ से। सेम इससे शैडो भी यहाँ पे अलग करके दे दिया है पूरा पूरा हमें। तो आपको कुछ भी आगे पीछे करना हो, अपने हिसाब से एडिट करना हो तो ये टूल एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के यूज करो तो आपका डिजाइन प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो सकता है। ये देखो लीव्स के भी छोटे छोटे पार्ट इसने मुझे अलग करके दे दिए हैं। तो अगर आपको छोटे मोटे एलिमेंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं एंड आपने कोई डिजाइन इंस्पिरेशन के लिए कोई डिजाइन लिया है, उसमें कुछ ऐसे टूल्स या ऐसे एलिमेंट्स यूज हैं जो कि आपको डायरेक्टली कैनवा पे सर्च करने पे नहीं मिल रहे हैं, तो आप उस डिजाइन को जस्ट अपने कैनवास पे अपलोड करके उसका मैजिक लेयर से उसकी लेयर्स को सेपरेट करके उसमें से वो एलिमेंट यूज कर सकते हो। मैं पूरा डिजाइन कॉपी करने को नहीं कह रही, जस्ट आप उसका एलिमेंट यूज कर सकते हो बिकॉज आपको मिल नहीं रहा है। होप यू गेट इट। कैसे क्या है, ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है, इसको मैं बहुत यूज करती हूँ पर्सनली एंड बहुत जल्दी काम बन जाता है इस वाले टूल से। ठीक है, तो चलते हैं, हमारे कुछ एक दो टूल्स और हैं उसको भी देख लेते हैं। लास्ट में हम लोग देखेंगे अपना जो हमारा इमेज टू वीडियो वाला है जो कि वन ऑफ माय फेवरेट टूल है कैनवा का, उसको देखते हैं लास्ट में। सो भी बचे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। सिंपल हमारे पास मैजिक ग्रैब है एक। मैजिक ग्रैब पे सिंपली करेगा क्या, आपको कोई पार्ट, आपको कुछ इमेज या कोई भी एक एलिमेंट चाहिए आपको किसी डिजाइन में से या फिर कहीं से भी, तो उस पार्ट को अगर आपको सिर्फ ग्रैब करना है कि मतलब कुछ ऐसे लेयर्स भी सेपरेट नहीं करने, बैकग्राउंड भी रिमूव नहीं करना, बिकॉज कभी कभी बैकग्राउंड रिमूवर हर किसी पर काम नहीं करता। अब यहाँ पे अगर उसको कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि ये ग्रीन वो ग्रीन ऐसे मर्ज हो रहा तो वो अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर पाता या उतनी क्लियरली नहीं कर पाता, तो आप क्या कर सकते हो, मैजिक ग्रैब का यूज कर सकते हो। ग्रैब मीन्स किसी चीज को निकालना छीनना ऐसे करके हो सकता है। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपको पार्ट, मतलब मान लो मुझे इसमें से स्प्राइट का बॉटल ग्रैब करना है अपने डिजाइन में, तो क्या करना आपने, सिंपली मैजिक ग्रैब पे आओगे। सेम यहाँ ब्रश का ऑप्शन है, इस पे आप क्या करोगे, ब्रश करोगे मैनुअली। ये थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है, ऐसे करके करना पड़ेगा आपको। या फिर आप सिंपल क्या करो, क्लिक वाले ऑप्शन पे आओ, ये ज्यादा इजी है। अब आपको जो भी पार्ट ग्रैब करना है, मान लो मुझे अगर ये लीव्स ग्रैब करने हैं, ये भी मैजिक लेयर्स की तरह आप इसको यूज कर सकते हो कि कोई भी आपको लेयर चाहिए या फिर कोई एलिमेंट चाहिए तो आप उसको ग्रैब कर लो। मान लो मुझे स्प्राइट का बॉटल चाहिए यहाँ से, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया, इसको मैं डी सेलेक्ट कर देती हूँ, ये नहीं चाहिए मुझे, तो ये मैंने डी सेलेक्ट किया, वन सेकेंड, इसको सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे जस्ट ग्रैब पे क्लिक किया। तो अब ये क्या करेगा, ये पूरी इमेज में से उस वाले पार्ट को, उस लेयर को या उस एलिमेंट को अच्छे से देखेगा, अच्छे से एनालाइज करेगा एंड आगे पीछे जितने अच्छे से हो सकता है एकदम क्लियर उस तरीके से ये हमें ग्रैब करके दे दिया। जैसे इसने, अब आप देखोगे यहाँ पे मैं इसको मूव कर सकती हूँ। हाँ, उसके पीछे का पार्ट वो थोड़ा सा जैसे भी खराब होगा क्योंकि हमें वो पीछे का पार्ट नहीं चाहिए था, तभी हमने इसको ग्रैब किया है ना, राइट। तो हमारा जो मेन पर्पस था वो तो यहाँ पे फुलफिल हो गया कि हमारा जो भी ग्रैब करने वाला था कि मुझे स्प्राइट की बॉटल चाहिए अपने डिजाइन में यूज करने के लिए, तो वो यहाँ से मुझे मिल चुकी है। तो इजीली आप इसको यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो एक ये हमारा मैजिक ग्रैब वाला फीचर है जो कि बहुत ज्यादा काम का है। एक और चीज है यहाँ पे, इसका एक और फीचर है, जैसे हमने इमेज ग्रैब किया ना, सेम आप यहाँ पे टेक्स्ट के लिए भी कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपका कोई क्लाइंट का कोई प्रीवियस डिजाइन है
कोई इसका पुराना सा डिजाइन है और उसको रीडिजाइन करना है और उस डिजाइन में काफी सारे टेक्स्ट ऐड है। अब या तो आप एक काम कर सकते हो कि टेक्स्ट को देखो, मान लो इसी डिजाइन को मुझे रीडिजाइन करना है, तो या तो मैं इसी डिजाइन जो भी मुझे अगर टेक्स्ट को कॉपी करना है, सेम टेक्स्ट रखना है, तो आप या तो उस पूरे पार्ट को देखो एकदम जैसे भी है, इसको लिखो, टाइप करो मैनुअली, इसको लिख के करो, या फिर क्या करो सेम अपने उस डिजाइन को यहाँ पे अपलोड कर दो एंड सिंपली जस्ट गो टू ग्रैब टेक्स्ट पे। कि अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर इसका फोकस रहता है। मान लो कि आपको ये सारे टेक्स्ट चाहिए आपके डिजाइन में और आप इसको टेक्स्ट टाइप नहीं करना चाहते या फिर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो सिंपली ऑल टेक्स्ट पे गए कि आपको सारे टेक्स्ट चाहिए, तो आपने जस्ट उस पर क्लिक किया, आप देख सकते हो सारे टेक्स्ट यहाँ पे इसने सेलेक्ट कर लिए, जितने भी टेक्स्ट है इसके अंदर। फॉन्ट वगैरह की बात नहीं करेगी, वो एग्जैक्ट फॉन्ट रखेगा, रख भी सकता है अगर उसके पास वो फॉन्ट है, नहीं रख सकता है बट वो आपको टेक्स्ट दे देगा जो भी है, बाकी उसका फॉन्ट वगैरह आप चेंज तो कर ही सकते हो डिजाइनिंग में। देन जस्ट क्लिक ऑन ग्रैब। अब ये सिंपली वही पूरा एनालाइज करेगा एंड वहां से पूरे आपके उस इमेज में से कुछ और चीज उसने नहीं छेड़ी है, जस्ट उसने क्या किया है, सारे टेक्स्ट को चेंज ग्रैब कर दिया है। तो ये देख सकते हो आप, इसने पूरा टेक्स्ट मुझे दे दिया है। हालांकि हाँ, ये पूरा पहले डिजाइन से बहुत अलग लग रहा है बिकॉज उसने साइज टेक्स्ट का जो भी फॉन्ट था वो सब कॉपी नहीं किया, बट हमारे पास एग्जैक्ट टेक्स्ट है यहाँ पे। तो अब आप मान लो इस टेक्स्ट को आपको चेंज करना है, कुछ भी करना, तो आप यहाँ पे इसको कुछ भी लिख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, तो आई होप इतना सब आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं हमारे उस टूल पे जिसकी बारे में मैं बात कर रही थी, तो वो था हमारा मैजिक वीडियो या फिर जो भी था इमेज टू वीडियो वाला टूल। ये रहा वो इमेज टू वीडियो वाला टूल। सिंपली इसमें करता क्या है, आपने मान लो कोई डिजाइन आपने ये बनाया है, ठीक है, अब ये स्टैटिक डिजाइन है, इसमें कुछ भी चीजें मूव नहीं हो रही, सब कुछ वैसा ही है एकदम से। ये तो मैंने वैसे चैट जीपीटी से बनाया था, सब कुछ वैसा ही है एकदम स्टैटिक। अब इसको आपको क्या करना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग करना है या फिर स्टोरी पे डालना है, कुछ ऐसे करना है जैसे हम कभी कभी सोशल मीडिया मैनेजमेंट में करते हैं ना, कि हमारे क्लाइंट का जो भी हमने डिजाइन बनाया है देन हम उसको ऐसे ही उठा के शेयर टू स्टोरी करके डाल देते हैं, बोरिंग सा वैसे ही रहता है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको पूरा पूरा वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये देखो, इसके लिए अगर हम एआई की बात करें तो इससे भी एडवांस टूल्स हैं हमारे पास एआई के टर्म्स में, बट मोस्टली वो सारे पेड हैं या फिर जो भी है थोड़ा सा उनका प्रोसेस लंबा है, आपको हो सकता है नहीं पता उन टूल्स के बारे में। तो कैनवा का जो एआई है बहुत ही ज्यादा ऐसे मतलब इजी टू यूज है। सिंपली एक तो इसका बस एक लिमिटेशन है कि ये बस ये 5 सेकंड की ही वीडियो बनाता है, जो कि मतलब थोड़ा कम है, मानती हूँ बहुत कम है ये, बट अगर आपको सिंपल स्टोरी पे डालना है या फिर कुछ भी ऐसे छोटा मोटा सा ऐसे दिखाना है, एक इंटरेस्टिंग सा कुछ बनाना है, तो उसके लिए 5 सेकंड बहुत है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो स्मार्ट ऑप्शन विच इज लाइक जनरेट पे आपको जस्ट क्लिक करना है, तो वो कैनवा का जो एआई है वो खुद ब खुद ही डिटेक्ट करके उस पूरे डिजाइन को या फिर जो भी आपने इमेज दी है उसको डिटेक्ट करके वो अपने आप ही उसकी अकॉर्डिंग जितना बेस्ट वीडियो हो सकता है वो बना देगा। दूसरा ऑप्शन है कस्टम का, कि आप खुद से इसको प्रॉम्प्ट दो, जिससे मान लो आप लिखोगे कि लाइक जनरेट अ वीडियो लाइक मेकिंग दिस गोलगप्पा बॉल्स पॉपिंग और सम फ्लोटिंग ऐसे करके, और समबडी इज ईटिंग, ऐसे करके आप इसको डाल सकते हो प्रॉम्प्ट। मैं अभी नहीं डाल रही, मैं जस्ट देखना चाहती हूँ कैनवा क्या करता है इसके साथ, तो मैं जस्ट यहाँ पे स्मार्ट बटन पे ही जनरेट 5 सेकंड पे क्लिक कर देती हूँ। अब ये सिंपली पूरा इसको अच्छे से एनालाइज करेगा एंड ये आपको कुछ एक कमाल की वीडियो बना के दे देगा। तो मैं जरा जूम कर दूं ताकि अच्छे से दिख सके वीडियो। ठीक है, इतना अब देखते हैं क्या करके देता है हमें। ठीक है, मैंने इसको बहुत बार ट्राई किया, बहुत ही अमेजिंग। देखो अब ये क्या किया इसने हमें, ओहो पूरा उसी पे जूम कर दिया एंड देन गोलगप्पे में डालते हुए दिखाया। तो ये कुछ ऐसा इसने किया, मतलब बहुत ज्यादा कमाल का नहीं है। मैंने एक बार इसे जनरेट किया था तो पूरा ऐसे खाते हुए भी दिखाया था। अगर आप इससे सेटिस्फाइड हो वीडियो से तो आप इसको डन कर सकते हो, और अगर नहीं हो तो सिंपली जस्ट हिट ऑन जनरेट अगेन। तो ये क्या करेगा, उस स्टाइल को चेंज करके या फिर कुछ और चेंज करके वो आपको फिर से एक नया वीडियो जनरेट करके दे देगा। तो आप जितनी बार भी आपको लगता है आप इसको दूसरी बार लाइक खुद से अगर आपको प्रॉम्प्ट नहीं देना तो आप इसको जस्ट जनरेट अगेन करके इसको और अच्छा करवा सकते हो। बाकी इसमें आप प्रॉम्प्टिंग भी दे सकते हो अगर आप देना चाहो तो। मेरा अभी मन नहीं है तो मैं नहीं कर रही। अब ये देखो इसने क्या किया है, ये कुछ लग रहा है कमाल का। हाँ, ये हाथ थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट ये देखो इसने क्या किया, एक शेफ को ही यहाँ पे ऐड कर दिया पूरा अलग से ही, मतलब जो कि हमारे इसमें थीम में था भी नहीं। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है एंड उस प्लेट को वहीं रखा उसने, वो मस्त है काफी ये। ठीक है, तो ये आप ऐसे कर सकते हो। एक और इस पे भी ट्राई करते हैं एक थोड़ा सा, बिकॉज ये काफी मजेदार टूल है इसका हमारा। सो इस पे देखते हैं इस पे क्या करेगा ये, जिसमें ये युप्पी खा रहा है पीछे पर्सन।
तो ये एक्चुअली ये जो मेरा डिजाइन बनाया है ना, ये पूरा पूरा चैट जीपीटी से बना है प्रॉम्प्ट दे करके। एंड इसके ऊपर मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे पूरा डाला भी हुआ था कि इसका प्रॉम्प्टिंग का जो भी हमारा पीडीएफ वगैरह है। तो अगर आपको इस टाइप के जो भी चैट जीपीटी की हेल्प से आप कैसे ऐसे पोस्टर्स बना सकते हो, उसके प्रॉम्प्ट्स वगैरह चाहिए या फिर टिप्स वगैरह चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करो, आप सिंपली ये देखो इसने क्या बना दिया। क्या कर सकते हो आप, सिंपली मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो एंड सिंपल लाइक वी कैन जस्ट कनेक्ट हेयर। वहां पे आपको काफी ज्यादा अमेजिंग एंड शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में ट्यूटोरियल्स वगैरह मिलते हैं, तो जो कि बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये कुछ था हमारा ये टूल, मतलब मेरा जो फेवरेट टूल है इमेज टू वीडियो का। अब ये सब अगर आप स्टोरी पे ऐड करोगे तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि एक मॉडल भी आ रखा है इसके अंदर जो कि चैट जीपीटी से बना है, बट इसने वीडियो की फॉर्मेट में किया तो काफी रियलिस्टिक लग रहा है ये। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप यूज कर सकते हो। ये वाली वीडियो जो हमने जनरेट की है, तो ये सबसे कमाल का टूल है हमारे कैनवा का। हाँ, सो बस यही कुछ टूल्स थे हमारे एडवांस टूल्स के नाम पे। ठीक है, तो ये एक्चुअली में एडवांस है, लाइक जो मैंने आपको पहले टूल्स बताए थे, एलिमेंट्स, मतलब जो भी बेसिक चीजें थी ना कैनवा की, वो मैंने आपको बताई थी पहले डे 3 वाले वीडियो में। बट इसमें हमारे सारे एडवांस टूल्स थे जो कि हमारे उस इमेज टूल वाले पे आते हैं आपके पास ऑप्शन। एंड ये बहुत ही कमाल के हैं, बहुत ही अच्छा आपका एक इंप्रेशन बना सकते हैं अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या कैनवा से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड, आप जस्ट कमेंट में उसको डालिए, मैं उसका जरूर आंसर करूंगी और उसको जरूर कंसीडर करूंगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।